ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे तू ही मेरी जान। या वो पहली बार आईपीएस ऑफिसर को मैंने जब वर्दी में देखा एंड उसका क्या रुतबा था, किस तरह से वो चेंजेस लेकर आई, दैट आई रियलाइज्ड ये तो चाहिए। फैमिली वाले पे बहुत ऐसे Yes. लड़कियां हैं तो बहुत प्रोटेक्ट करके रखते या थे। तो अलाउड ही नहीं था मैम। तो ये सपना देखना कि मैं फौज में जाऊंगी वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपने जनता को संभाल के रखा अपनी बातों से, अपने जज्बे से, ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है मैम। डिसिप्लिन जो आता है जिंदगी में वो तब आता है जब आप रियलाइज करते, आप अपने आप में देखते हो कि मुझे क्या पाना है और मुझे क्यों पाना है। सो मेरा बचपन 2 से 3 लैंडमार्क्स रहे हैं। पहला लैंडमार्क मुझे ऐसा लगता है, मुझे एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन पहला लैंडमार्क था मैम जो हम गेम्स खेलते थे ना, चोर पुलिस का गेम खेलते थे, और अगर किसी चीज के लिए खड़े हो गए तो उसको जाने नहीं देना। वो जज्बा मुझ में बचपन से था। एक पोएम हमको सिखाई गई थी, मुझे फेंक देना बनमाली उस वक्त जिस वक्त चले वीर अनेक। मुझे लगा ओ माय गुडनेस, वो कहता है कि मुझे उस आयु में भी मुझे वहां फेंक देना जहां पर वीरों का मतलब वीरों ने चला है, जिसने शहीदों ने चला है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आपके रगड़ा स्टार्ट हो जाता है, 4 बजे उठ रहे हो, पीटी करने जा रहे हो, गेम्स करने जा रहे हो, एंड देन आप ड्रिल कर रहे हो। आपने जो जिंदगी भर सीधा बैठना नहीं सीखा होता, आपको सीधा खड़ा, डेफिनेटली हमें लगता है कि हम सीधा खड़े हैं, लेकिन बॉडी पोस्चर क्या ठीक कर देते हैं, आपको मालूम पड़ जाता है कि बॉडी की कैपेबिलिटी क्या चीज़ है। आज हमारे ऑफिस में या हमारे ऑफिस में कोई आता है तो वो ये समझता है, ये जानकर आता है कि वहाँ पर जो टीम बैठी है वो ऐसी टीम बैठी है क्योंकि हमारे दर्द को समझेगी। अगर जिंदगी में आए तो ऐसी जिंदगी जीने जिसमें कि एक मिसाल छोड़ के चले जाओ। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम ये कविता बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं यानी सुहाली जैन हमारे पॉडकास्ट में हमारे वडोदरा की आन बान शान, जिन्हें हम वडोदरा की लक्ष्मी बाई कह सकते हैं, आज वो यहाँ मौजूद है और आज मैं उनके साथ आपको रूबरू कराना चाहती हूँ
तो सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में स्वागत करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत मैम का। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। हमारे अगर वडोदरा की बात करें तो आप हमारे वडोदरा की के लिए महारानी लक्ष्मीबाई, जैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आप भी हमारे वडोदरा की वैसे ही शान है। और आपका मेरे पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। थैंक यू सोहाली मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इतनी बड़ी शख्सियत और प्लस मेरी पर्सनल फेवरेट हिस्ट्री लेजेंड के साथ आपने मुझे साथ में प्लेटफॉर्म पे रखा। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक हूँ, लेकिन यस, इस जन्म में अगर मैं वैसा कोई काम कर पाऊँ उनके, वो मेरी इच्छा जरूर है। बट शी इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड आई एम सो हम्बल कि आपने मुझे उनके साथ ला करके खड़ा किया। कोशिश करूंगी कि ये अब मेरा नया मुकाम हो गया, कोशिश करूंगी कि उनकी तरह जिंदगी जीऊं। यस मैम, आप लेफ्टिनेंट कर्नल रही और अब आप डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर एंड रिसेटलमेंट ऑफिसर हैं। मैम, बहुत लंबी जर्नी है आपकी, लेकिन अगर इसकी शुरुआत की जाए, एक बच्चा होता है, बच्चा एक सपना देखता है, वो सपना पूरा होता है। मैम, आपकी उस सपने की शुरुआत कैसे हुई? सुहाली मैम, दिस इज आजकल जब मैं ये सवाल बच्चों से पूछती हूँ तो बच्चा तबाक से जवाब देता है। मेरा तो बचपन से ही इच्छा थी। आप अगर अपने बचपन तक लेके जाते हो तो बचपन में तो खेलने कूदने से अगर फुर्सत मिल जाए तो ही बंदा बड़ी बड़ी बात कहता था। सो मेरा बचपन 2 से 3 लैंडमार्क्स रहे हैं। पहला लैंडमार्क, मुझे ऐसा लगता है, मुझे एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन पहला लैंडमार्क था मैम, जो हम गेम्स खेलते थे ना, चोर पुलिस का गेम खेलते थे। वो जो चोर पुलिस का गेम खेलते थे खाली मैम, तो ऐसा था कि अगर तो चोर बन गए तो मजाल है कि पुलिस पकड़ के दिखा दे और अगर पुलिस बन गए तो खैर है उस चोर की जो बेचारा उस दिन चोर बना था, पीट करके, मतलब कोई बहाना मिलना चाहिए था उसको पीटने। दैट जोश स्टार्टेड फ्रॉम दैट गेम कि तुमने गलत किया है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो जज्बा स्टार्टेड वेरी यंग, जो गलत वो गलत, जो सही वो सही, और अगर किसी चीज के लिए खड़े हो गए तो उसको जाने नहीं देना। वो जज्बा मुझ में बचपन से था। चाहे वो ऑफिस में, सॉरी, स्कूल में कोई बच्चा किसी को तंग करा हो तब, या हम ऑटो में आते थे, अगर ऑटो रिक्शा वाले अंकल ने किसी बच्चे पे फालतू में चिल्ला दिया तो उसको भी अगर सही ठिकाने पे, मतलब कोई बात, उसकी भी खैर नहीं। वो जो जज्बा था वो था बचपन से। एंड देन उसको पानी दिया 2 से 3 चीजों में। पहले ही थे मैम, डीडी पे एक सीरियल आता था उड़ान करके, कविता चौधरी। वो पहली बार आईपीएस ऑफिसर को मैंने जब वर्दी में देखा, एंड उसका क्या रुतबा था, किस तरह से वो चेंजेस लेकर आई, दैट आई रियलाइज्ड ये तो चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बनूं जिंदगी में या मैं कुछ करूं जिंदगी में, तो वो आपको उतनी मेहनत करके वहां पहुंचना है। दैट वाज स्लाइटली वन स्टेप, फिर भी वो ड्रीम डिड नॉट टेक दैट, उड़ान नहीं ली। देन डायरेक्शन मिली मैम, परमवीर चक्र करके एक सीरियल आता था, 13 एपिसोड एयर हुए थे मैम। मैम, वो उस सीरियल ने जिंदगी की डायरेक्शन सेट कर दी। मैम, उस वक्त आपकी एज क्या रही होगी? मैम, आई थिंक आई वुड हैव बीन व्हाट, हार्डली 12-13 years। उसने मुझे एक डायरेक्शन सेट करके दे दी कि अगर जिंदगी में आए हो तो ऐसी जिंदगी जीनी जिसमें कि एक मिसाल छोड़ के चले जाओ, उसमें से कि आपकी जिंदगी आप अपने लिए तो जीते ही जीते हो, लेकिन आप एक बहुत बड़े मुद्दे के लिए, एक चीज के लिए आप अपनी जिंदगी जी चुके हो, जीने वाले हो। आप अपने देश के लिए अपनी जान दे के जा रहे हो, जान दे दी है, या नौकरी भी कर रहे हो तो भी अपने देश के लिए, इसमें आपका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। That gave me the direction at that particular age. And then उसी के साथ साथ एक पोएम हमको सिखाई गई थी। yes. मुझे फेंक देना मनमाली उस पथ पर जिस पथ चले वीर अनेक। मुझे लगा ओ माय गुडनेस, मैं इंसान होकर के कितना कुछ सोचती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए। वो फूल जिसके पास एकमात्र छोटी सी जिंदगी है, शायद सुबह खिला रात को उसकी
मतलब आयु उसकी खत्म। आयु खत्म हो गई, वो कहता है कि मुझे उस आयु में भी मुझे वहां फेंक देना जहां पर वीरों का मतलब वीरों ने चला है, जिसने शहीदों ने शहीद चला। है। तो हु एम आई? Why could I not think? Why can I not live that kind of life? That determined at least one thing that जाना है, जिंदगी अगर जीनी है तो ऐसी जिंदगी जीनी है, nothing less. तब मैं छोटी थी, मैं उस जमाने में women were not allowed in armed forces. यस मैम, फैमिली वाले भी बहुत ऐसे Yes. लड़कियां हैं तो बहुत प्रोटेक्ट करके रखते Yeah. थे। तो अलाउड ही नहीं था मैम। तो ये सपना देखना कि मैं फौज में जाऊंगी was next to impossible. बट वो सपना मैंने यूनिवर्स को दे दिया। हम फैमिली में क्या रिएक्शन था जब आपने बोला तो? मैम आई थिंक माय फैमिली में क्या रिएक्शन, मतलब दैट नोटिफिकेशन केम, मैंने कहीं ना कहीं भर दिया होगा। मैंने फॉर्म भर दिया था, वो फॉर्म आ गया। आई वाज डूइंग एमटेक, जब वो फॉर्म आया तो मैं एमटेक कर रही थी और वो आ गया नोटिफिकेशन, बोला कि आ जाओ आप एसएसबी के लिए। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म ही हुआ था यही एमएसटी यूनिवर्सिटी में कला भवन में। एंड मेरे पेरेंट्स को किसी शादी में जाना था, उन्होंने बोला बेटा देखो छुट्टी तो है ही ऑलरेडी तुझे, जा घूमा। सो आई जस्ट वेंट थोड़ा बहुत बुक्स एक आध की छोटी सी पतली सी बुक मिल गई थी यहाँ पर येमी स्कूल में, किसी ऑफिसर के पास मैं रिक्वेस्ट करने चली गई थी कि मुझे थोड़ा बहुत रास्ता बता दीजिए क्या करना है। शी गाइडेड मी वेरी वेल एंड आई एम रियली थैंकफुल टू फॉर दैट ऑफिसर कि भाई उन्होंने मुझे 2 घंटे दिए अच्छी तरह से बिठा कर कि बेटा ऐसा करना है ऐसा करना है। उनमें चली गई, 5 दिन के बाद उन्होंने बोला यू आर सिलेक्टेड। तो मेरी आज भी आदत है कि जब तक कोई चीज मेरे सामने एकदम आ नहीं जाती तब तक मैं उसका खुलासा नहीं हाँ। करती, आदत है। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, तो हमने बोला कि ये सारी बातें फोन पे क्या बोलनी। उस जमाने में एसटीडीपीसी हुआ करता था, तो मैंने कहा अब इतनी बड़ी बात अगर हो गई है तो घर आके बात करेंगे। सो माय मदर वाज लाइक, हर मदर को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। सो आई वाज आस्किंग हर द सेम थिंग, आपको कैसा लगा था? तो आज वो मुझे बोलती हैं कि उस समय तो मैंने तुझे बोला था कि जा बेटे जा, जाके जंग, मतलब जो भी तेरा सिलेक्शन हो गया, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू, डू इट। बट एज अ माँ मन में होता है कि मेरी बच्ची पता नहीं कैसे हालातों में रहेगी। बट इट वाज टेकन वेरी पॉजिटिवली एंड दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी। द मैम फ्रीडम आपकी ऑफ फैमिली में ऐसा कुछ बैकग्राउंड पहले रहा था? माय फादर इज नॉट इनटू आर्म फोर्सेस। माय दादाजी, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया हुआ है। ही हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर 2 एंड मेरे दादाजी की जो मदर हैं उनके 7 या 8 बच्चे थे और एक टाइम पे 7 के 8 के बच्चे वर इन आर्म फोर्सेस एंड उनको राजमाता का ओहदा मिला हुआ है बाय ब्रिटिशर्स, बिकॉज सारे बच्चे फौज में उन्होंने दे दिए। सो माय दादाजी वाज देयर बट आफ्टर दैट नोबडी। सो एक जो व्हेन आई वेंट इन, एंड वो भी एक लड़की चली गई है फैमिली में पहली बार, अनहर्ड ऑफ। सो एवरीबडी वाज क्या करेगी, कैसे करेगी, जिंदगी कहाँ जाएगी, all these questions were raised for sure, but my parents never stopped. They were always of a liberal point of view and they believed कि she is a human being and अगर कोई भी एक इंसान में काबिलियत है तो उसमें भी काबिलियत है and she can do it. मैम आपका स्कूल और कॉलेज पूरा यहीं से हुआ, वडोदरा से? I am product of बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी, और ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रही हो सारा भाई, हमने इसको सारा भाई को इसमें से अच्छी अच्छी स्मेल्स आते हुए भी सुन देखा है, सहा है। तभी इसमें इफ यू आर अवेयर ये पूरी की पूरी केमिकल इंडस्ट्री हुआ करती थी। यस मैम। एंड मेरी इंजीनियरिंग हुई है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय विद्यानगर से एंड मैं एमटेक कर रही थी कला भवन से, एमएस यूनिवर्सिटी से, जब मेरा कॉल आया एंड देन हम फौज की ये चल पड़े। मैम फौज मतलब आप आर्मी में जा रहे हैं, सबसे मुश्किल फेज उसकी ट्रेनिंग, या वो भी अगर आप फीमेल हो या तो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, आई थिंक सो, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं अपनी फीमेल बॉडी में, उसके साथ साथ इतनी कठिन ट्रेनिंग। मैम कैसा रहा अमेजिंग उस वक्त का सफर? अमेजिंग सवाली मैम। पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब एक लार्वा ट्रांसफॉर्म होके जब बटरफ्लाई बनता है तब तक लार्वा को भी नहीं मालूम होता कि मैं इतनी सुंदर बनने वाला हूँ। उसको तो वो कष्ट दिखता है, क्या है मुसीबत, मुझे इसमें अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है, इतना कष्ट मुझे झेलना पड़ रहा है।
वो गुस्सा करता है कि ये क्या तरीका है, मैं बंद होकर बैठा हूँ और इतने सारी चीजेस मेरे में आ रही हैं, यू हैव टू डिसॉल्व योरसेल्फ टू बिकम अ बटरफ्लाई। मैम, इनिशियल 15 से 20 दिन कष्टदायी होते हैं। आप जाते हो वहां पर, आप पहले आराम से एकदम बॉन्ड बन के जाते हो, हाथ जेब में बन के पहन के जाते हो, और वहां पर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आपके रगड़ा स्टार्ट हो जाता है। 4 बजे उठ रहे हो, पीटी करने जा रहे हो, गेम्स करने जा रहे हो, एंड देन आप ड्रिल कर रहे हो। आपने जो जिंदगी भर सीधा बैठना नहीं सीखा होता, आपको सीधा खड़ा, डेफिनेटली हमें लगता है कि हम सीधा खड़े हैं, लेकिन बॉडी पोस्चर क्या ठीक कर देते हैं। आपको मालूम पड़ जाता है कि बॉडी की कैपेबिलिटी क्या चीज है, आपको मालूम पड़ जाता है। कभी घर में जो लाट सापों की तरह हम 7, 8, 9 बजे उठ रहे हैं, वहां पर आप 4 बजे उठ रहे हो। 4 बजे उठ करके 2-3 घंटे आप पीटी परेड कर रहे हो, आप आ रहे हो, आज 15 मिनट में आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अब 15 मिनट में क्या ब्रेकफास्ट, 15 मिनट में सिर्फ आपकी आंखें खुलती थी। यस मैम। ब्रेकफास्ट करके आप फिर भाग रहे हो पढ़ने के लिए, 1 बजे 2 बजे तक फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, और आपको आधा घंटे का फिर आपको रेस्ट मिल रहा है, खाना खाने का मौका मिल रहा है, और आपको लगता है अब तो मैं सोऊंगा या सोऊंगी। फिर पट्टी परेड, यानी फटाफट से काम, इट इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन दैट दे टेक। मंच आपका फिर गेम्स, आपको ऐसा लगता है अब तो मैं आराम से मुझे बैठूंगा। गेम खत्म होने के बाद आपको 1 घंटे का OTW मिलता है, आप अपनी पढ़ाई करते हो। फिर आपको लगता है अब तो शांत हो गए, नहीं, उसके बाद खाना खाने जाते हो, और खाना खाने के बाद आपको लगता है कि कोई तंग नहीं करेगा, बस यही हम भूल कर देते हैं। आपकी स्टार्ट होती है रगड़ा, और आप जो रात को सोने वाले थे 9 बजे 10 बजे, वो अब आप सोते हो 2 बजे, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से 4 बजे आपकी गाड़ी फिर स्टार्ट हो मैम जाती है। ट्रेनिंग कहाँ से हुई थी आपकी? OTA चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई से हुई थी, एंड दैट ट्रेनिंग चेंजेस यू इनसाइड आउट। मैम ऐसा कोई आपको ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कोई मेमोरी आपकी जो एकदम अभी तक आपके जहन में ताजा हो? ऐसा कौन सा पल है बहुत सुहाली सारी मैम? होगा वैसे। या मतलब हम लोग एक दिन शांति से बैठे हुए थे, एंड हम लोग नए नए थे, इनिशियल 5-4 दिन ही हुए थे, तो किसी हमें 4 के स्क्वाड में जाना था, 1 2 3 4 में ही जा सकते थे, तो एक हमारा ग्रुप ही जा रहा था, तो उसमें से एक लड़की जो है, जिसकी साइकिल में जा रहे थे, साइकिल का चेन निकल गया, तो वो रुक गई। अब रुक गई तो बाकी 3 चले गए आगे। अब बच्चों को इनिशियली तो पता नहीं था, तो आगे उस्ताद आ गए कि LC यानी लेडी कैडेट, आप लोग 3 के स्क्वाड में क्यों जा रहे हैं, 4 का स्क्वाड होता है। तो उसने जवाब दे दिया कि साहब वो उस्ताद, वो तो गाड़ी उसकी साइकिल की चेन निकल गई है। तो उसने बोला आपने वेट करना था। बोला हम लेट हो रहे थे। वो भी सही, वो भी सही, सच्चाई भी सही। हमने बोला बात आ ही गई होगी। रात को खाना खाने के बाद हम लोग आराम से सोने की तैयारी में थे, पूरा फॉलन यानी पूरी की पूरी बना बैच को नीचे बुला लिया गया, ऊपर नीचे था सबको बुला लिया गया, और जो हमारी रगड़ा स्टार्ट हुई, बोला कि जिसने जिसने गलती करी थी, तो 4 लोग सामने आए, तो बोले किसकी गलती थी, बोले साइकिल वाले की गलती थी, उसको बैंड करा दिए। देखे तुम्हें जो छोड़ के चले गए, तो उसको बोला तुम जिसकी साइकिल की गलती थी उसको 5 पुशअप्स कराए, और जो छोड़ के चले गए उसको बाकी सबसे पूछा कि कितने कराने चाहिए, तो उसने बोला कि 10 कराने चाहिए। तो अब जिसने बोला कि 10 कराने चाहिए, जिसने बोला 20 कराने चाहिए, जिसने बोला 25 कराने चाहिए, उनको तो जो कराया बात की बात है, जिसने बोला उसको, और एंड जिसने रोका नहीं, अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि वी ऑल एंडेड अप डूइंग पुशअप्स फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, एंड 2 घंटे के बाद हमको सिर्फ एक चीज रियलाइज हुई, गलती एक इंसान से हो या पूरे लोगों से हो, जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले एक बंदे ने गलती करी है और आप पिन पॉइंट करोगे वो तो उसकी वजह से हुआ है, बेटा तुम तो गए। अगर तुम्हारे बंदे में कोई प्रॉब्लम हुई है, तुम दुनिया इधर की इधर हो जाए, तुम उसके साथ खड़े रहो, एंड अगर गलती होने के बाद पनिशमेंट की बारी आई, तो ये नहीं बोलना कि उसको 20 मिलेंगे, हम सबको 20 मिलने चाहिए। सो वो जो पहली सिखलाई थी, पहले 4 या 5 दिन में हमारी जो सिखलाई हो गई, वो मुझे आज भी ताज़ोतर याद कि बेटा बोलो सही तुम कि उसकी गलती थी, सबकी वाट लगेगी, सबकी लंका लगेगी। सब यस एब्सोल्युटली। तो दैट वाज समथिंग एल्स, एंड इसके ऐसे कहानी सुहाली मैम आप बैठा लो, मैं क्या सारे ऑफिसर्स के साथ इतने प्यारे प्यारे इवेंट्स हैं
कि आप memories. हंसते हंसते आपकी आपकी ना आपकी पूरी पूरी रात, आपके दिन, महीने निकल जाएंगे. यू हैव गॉट सच ब्यूटीफुल मेमोरीज. मैम आपके अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से रहे हैं? ऐसा वैसे बोलना तो तो बहुत सारे नहीं हैं. मैम, मेरे कोई अचीवमेंट्स नहीं रहे. मेरे बस एक ही अचीवमेंट मैं आपको कहूंगी अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि वो तो मैम ये तो मैम दुनियादारी वाले अचीवमेंट्स हैं. अगर आपको मैं गिना देती हूँ, आई हैव बीन द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू रिप्रेजेंट आवर इंडियन आर्मी इन द इंटरनेशनल मिलिट्री साइकोलॉजी कैंप. एंड आज हम बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कार्ड से सम्मानित किया गया है. एंड उसके साथ साथ में हमारे स्टेट ने भी फेमिना एक्सीलेंस अवार्ड दिए हैं, ऊर्जा अवार्ड दिए हैं, गुजरात गवर्नमेंट ने योगा अवार्ड्स दिए हैं. दैट आई एम रियली 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 इंडebted मैम. एंड बट मैम वो एक चीज़ है. मगर मेरी जो आज की अगर मेरी पहचान जो है वो ये है कि आज हमारे ऑफिस में या हमारे ऑफिस में कोई आता है तो वो ये समझता है, ये जानकर आता है कि वहां पर जो टीम बैठी है वो ऐसी टीम बैठी है जो कि हमारे दर्द को समझेगी. मुझे छोड़ दीजिए मैम, मेरे ऑफिस में आप मतलब हमारी टीम का जज्बा ही है कि आप हमारे ऑफिस में अगर कोई प्रॉब्लम लेकर आओगे हम उसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे, चाहे आप यहाँ के हो या नहीं हो. बस मेरे हमारे अगर एज अ लीडर में देखूं तो मेरी वही एक अचीवमेंट मैं मानना चाहूंगी. रेस्ट तो आया गया है मैम. मैम अभी आप पहले आर्मी में थे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर एंड रिसेटलमेंट ऑफिसर रहे. तो मैम अभी आपका क्या वर्क होता है अगर अभी वाला वर्क देखे तो? सो मैम मैं सबको यही समझाती हूँ कि फौज बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है. जब आप आर्मी में होते हो तो एक एक्टिव आपके सारे के सारे ऑफिसर्स होते हैं जिसमें कि आपके सारे आपका सीओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर होता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन का आपका ध्यान रखता है. देन आर्मी हेडक्वार्टर है, आपका पूरा ध्यान रखता है. इसी तरह से नेवी के लिए नेवल, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स है. अब जब आप रिटायर हो जाते हैं तो कौन ध्यान रखता है? यस तो वो मैम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो कि एमओडी के अंदर आता है. और उनके अंदर आते हैं हमारे सारे ये हमारा केंद्र सैनिक बोर्ड. केंद्र सैनिक बोर्ड इज इन दिल्ली, ओके, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. एंड उसी के जो सेक्शंस हैं वो हर स्टेट में है, दैट इज राज्य सैनिक बोर्ड. एंड हम लोग हैं राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर आते हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट सैनिक. अब हमारा काम क्या है? अगर आप वेटरन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप, आपका परिवार, आपका आपके प्रोफेशनल दुख दर्द, आपके सिविल के दुख तक, लीगल प्रॉब्लम्स आप आकर के हमारे साथ साझा करते हैं. आप हमसे गाइडेंस लेते हैं. अगर तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल प्रॉब्लम है तो हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन लेके रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड होता है वहां से लाइजन करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही हो जाए. मान लीजिए खुदा ना खास्ता सिविल में प्रॉब्लम है, पुलिस में प्रॉब्लम है या लीगल में प्रॉब्लम है, तो हमने अभी सारी की सारी एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. नालसा जो है लीगल के लिए जुड़ी हुई है. अभी हम लोगों ने वी हैड वॉकड अप टू कुमार सर, जो कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ऐसे कोई डायरेक्ट किसी बंदे को प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी मदद करें, जो कि सर ने हमें ऑलरेडी हाँ बोल के रखी हुई है. इसी तरह से और भी सिविल बैंक में यानी कि कलेक्टर ऑफिस से भी दे हैव गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी टू फॉर सपोर्टिंग द वेटरन्स. सो हम उनके लिए एक नोडल बन जाते हैं, ब्रिज बन जाते हैं उनकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो वी आर वर्क इज दैट. सो एज ऑफ नाउ बड़ोदरा के अंदर देयर आर 4 जिला विच वी आर लुकिंग आफ्टर, इंक्लूडिंग बड़ोदरा. एंड उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज, वीर नारीज, विडोज, एक्स सर्विसमैन सारी की सारी वी लुक आफ्टर. मैम अभी आप वो पुराना दौर मिस करते हैं? मैम सिंसियरली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज्यादा इम्पैक्टफुल काम कर रही हूँ. वाई? बिकॉज उस समय तो चलो हम बॉर्डर पे थे, हम लोग जो फौज का काम कर रहे थे और उद्देश्य तब भी क्लियर था, आज भी क्लियर है. लेकिन मैम कहीं ना कहीं हमारा 1 पॉइंट सिंगल निशाना था, देश. आज की तारीख में मैम हम उन लोगों का भी उनकी फैमिलीज, उनकी बच्चे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो उस समय ध्यान नहीं रख पाए थे, आज वो उनको कष्ट हो रहा है, आज हम उसको ध्यान रख रहे हैं. वी आर जो कि मैं चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू बताना कि
उन लोगों ने अपना बहुत ही बेशकीमती समय गुमा दिया है। आज वो जब घर वापस आते हैं तो उनकी नो द यूथ हैज ऑलरेडी गॉन। अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उनको लुक आफ्टर करने की। तब ये नहीं कहना तुम्हारा तो नौकरी थी, नौकरी नहीं है, नौकरी से बढ़ के है। सो टुडे आई फील मच मोर सेटिस्फाइड जब हमारी टीम हम मिलकर के उनका कोई भी एक कष्ट को सॉल्व कर पाते हैं, तो वी फील एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, मच मोर ग्राउंडेड। इट इज अ मच मोर सेटिस्फाइंग जॉब नाउ। मैम आर्मी में है, मैं मेरे मन में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि आपने, मैंने पूछा भी था, आप स्टार्टिंग में मिले थे, आपने कौन कौन सी वॉर में पार्टिसिपेट किया। तो मैम ऐसा कोई आपने मतलब आपने बताया कि एक्चुअल में वो वॉर होती नहीं है, तो मैम आपने कहाँ कहाँ ऐसा पार्टिसिपेट किया? सो समझ रहे मैं क्या बोल रहा या मैं समझ। सो द पॉइंट इज मैम देखो, आजकल की ओके, सो आजकल जो आप वॉर्स देख रहे हो, दे आर नॉट रियली वॉर्स दैट आर हैपनिंग, दे आर सेक्टर में अटैक्स हो रहे हैं। उरी देख लीजिए, पठानकोट अटैक देख लीजिए, ऑप सिंदूर देख लीजिए। यस, ऑप सिंदूर वी कैन काइंड ऑफ, इट वाज एन ऑपरेशन अगेन। सो कारगिल, when we went into slight a bit of a war zone kind of, उसके पहले सारी की सारी war zones, अब sections में सारा काम होता है, operations का undertake करते हैं। So ऑप पराक्रम, लाइक ऐसे ऑप कारगिल जो हुआ था, कारगिल के बाद जो ऑप पराक्रम था, वन वाज दैट, एक बहुत ही, इट वाज अ मैसिव मूवमेंट ऑफ आर्मी दैट हैड मूव, पूरा का पूरा काफी लोग तादाद में आगे मूव करे थे फॉर द ओनली वन रीजन कि हम इसको अटैक में कन्वर्ट करेंगे, बट हुआ नहीं। ओके, बट एट द सेम टाइम जिस सेक्शन में जहाँ पर वो सो कॉल्ड अटैक्स हो रहे हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, दे आर हैपनिंग इन वन एरिया। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए वो वहां पर चीजें हो रही हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो I have not been participated, I have not participated in those operations, no I have not, right? But आप ये मुझे बताइए, आज की तारीख में जो फौज अंडरगो कर रही है, क्या ये वॉर जोन अंडरगो कर रही है, या हर जगह पर देयर आर स्मॉल टिकिंग बॉम्ब्स ऑलरेडी देयर? आप अगर बॉर्डर में चले जाते हो, बॉर्डर पे चले जाते हो, क्या आप ये कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर वॉर नहीं हो रही है मैं शांति से बैठ सकता हूँ? There are going to be skirmishes, there are going to be attacks, there are going to be terrorist attacks, there are going to be intels of infiltration. आपको पता नहीं चलेगा कि बंदा कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ का स्लीपर सेल है। आप ये कह ही नहीं सकते हो कि बिकॉज वॉर नहीं हो रही है तो मैं अलर्ट नहीं होऊंगा या मेरे को कुछ कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, अलर्ट्स आते थे। अब आप मानेंगे नहीं, आई एम अलाउड टू ओनली स्पीक दिस मच कि हर मौके पे, हर दूसरे से तीसरे दिन आपका एक अलर्ट आ जाएगा कि आज इस जगह से बाहर नहीं जाना, क्योंकि इस जगह पर ये चीजें इन्फिल्ट्रेट हुई हैं। अगर आप जाते, आप हम श्रीनगर में बाहर भी अगर घूमते हैं तो यू कैन नॉट बी खुलेआम ऐसे नहीं घूम सकते, बिकॉज आप तो सिटिंग टारगेट हो ना फिर बाद में। तो यू आर, एक इंसान फाइट नहीं करता ना, ये हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे। वी एवरीबडी इज फाइटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। somebody is fighting आगे पैदल से ना, कोई रॉकेट से कर रहा है, कोई मिसाइल दाग के कर रहा है, कोई ड्रोन को डाउन करके कर रहा है। एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन टास्क। कोई मीडिया को मैनेज करके कर रहा है, कोई लोगों को मैनेज करके। इट इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ऑब्स्टिट्यूट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आपने जनता को संभाल के रखा अपनी बातों से, अपने जज्बे से, ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। बोला कि हम आगे से बोलते कि हमारे 4 वहां पर गए थे और वहां हमने दागा, तो मैम ये धड़ल्ले से बोलना, दैट इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वॉर हैज चेंज्ड प्लेस, वॉर हैज चेंज्ड सिनेरियो। वॉर आज इस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हमने बांग्लादेश की देखी थी या पहले जो चाइना वॉर देखी थी। नो, इट इज नॉट हैपनिंग, बट ऑन ग्राउंड अब छोटे पॉकेट्स में इट इज हैपनिंग डेली। रेड्स आर हैपनिंग डेली, अटैक्स आर हैपनिंग डेली। अगर सीज फायर अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो आप उसका क्रॉस फायर में जवाब दे रहे हो। सो दोस थिंग्स आर हैपनिंग डेली।
मैम ऐसा कोई वक्त आया हो आपके पूरे लाइफ में, मतलब अभी तक जब अभी भी आप वर्किंग है मैम, कि आपको थोड़ा रिग्रेट लगा हो कि मैं इस फील्ड में कैसे आ गई, क्यों आ गई? मैम उसके लिए आपको समय मिलना चाहिए ये सोचने के लिए। फौज आपको कहाँ समय देती है? फौज की लाइफ में अम, अ, आप सुबह उठते हो ये सोच कर कि आज पीटी जाएंगे, आप जाते जरूर हो, लेकिन उसके बाद में क्या होता है आपको नहीं पता। आपको काम कौन सा किस मोड़ पे क्या मिल जाता है आपको मालूम ही नहीं पड़ता। इट इज अ ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड आप जैसे कि जैसे कॉर्पोरेट के वर्ल्ड में होता है ये मेरा टेबल है, मेरा काम सिर्फ इतना ही। फौज में ऐसा नहीं है। आप सब कुछ भी कर रहे होते हो और कुछ भी नहीं कर रहे होते, बट आप हर चीज को संभाल रहे होते। आपके ऑफिस में आपके आसपास क्या काम कब कौन सा आपके टेबल पे आने वाला है आपको मालूम नहीं पड़ता। इट इज so many things are happening and you are handling so many things in one go। इनिशियल दो एक कुछ महीने मुझे कहना चाहिए, आप इनिशियल मेरे जो बच्चे हैं अभी ऑफिसर्स बन गए, वो इतनी छोटी सी उम्र में 25 साल की उम्र में उनको वो 10 15 20 बच्चों को कमांड कर रहे हैं, मतलब जवानों को कमांड कर रहे हैं। उनका खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, वो सही समय से उनका डिसिप्लिन में रहे वो देख रहे हैं, और कहीं पर ड्यूटीज भी ढंग से दे रहे हैं या देख रहे हैं कि पेट्रोलिंग सही से हो रही कि नहीं हो रही। आपके इतनी यंग डेज में आपकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ जाती है। कहाँ टाइम मिलेगा? आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आप एक यंग उम्र एज में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपके 15 साल 20 साल गुजर गए। हम आपकी हॉबीज की बात करें, क्योंकि अ, बहुत ज्यादा आपके ऊपर लोड होता होगा, या तो वो लोड हटाने के लिए, थोड़ा हम्म मेंटली रिलैक्स होने के लिए आप क्या हथकंडे अपनाते हैं? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। यू आर द सेकंड पर्सन हु हैज आस्क्ड मी इन द लास्ट 5 days कि मेरी हॉबीज का क्या हाल चाल है। सो यू आर द सेकंड पर्सन हु हैज आस्क्ड मी। आजकल मेरी हॉबीज बेचारी जो है बहुत दुखी है मुझसे, बिकॉज मैं उनके पास बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। बट 2 से 3 बड़ी प्यारी हॉबीज है मेरी। डूडलिंग एंड म्यूजिक एंड रीडिंग। मुझे बहुत सुकून मिलता मैम है। आपको गाने का शौक है? हाँ है एक बहुत। गाना नहीं 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 नो नो दैट्स दिस वाज वेरी वेरी लॉन्ग टाइम दैट आई हैव हैड एवर सung। बट या अगर मान लो अगर अगर खराब निकला तो डिलीट कर देना। मैम हो जाएगा, वो तो सो एडिट कर लेंगे हम। या सो एक मेरा सबसे पहला जो गाना मैंने कभी गाया था, दैट वाज अगेन अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे तू ही मेरी जान। Yeah, thank you, thank you. It's been a very long time, thanks to you, that I ever sung. But there was a time that I represented my Gujarat, Vadodara at national level. But जिंदगी कहाँ टर्न हो गई, एंड एंड मेरा आज भी मन करता है। आई फील दैट आई एम कनेक्टेड विद म्यूजिक, डूडलिंग। मुझे समय देना चाहिए, बट लाइफ हैज टेकन बिग टर्न। बहुत अपनी खुशियों को, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुछ भी करो, लेकिन अगर आप गा नहीं सकते तो एक गाना ही सुन लिया पूरा दिन बन जाता है मैम। you're right, but आई थिंक मैं इन सब चीजों में इतना ज्यादा घुस गई हूँ कि मैं उस पर फोकस ही नहीं कर। आई विल, मुझे करना चाहिए। यस मैम। मैम आज की अगर जनरेशन की बात करें मैम, आज की जनरेशन डिसिप्लिन भूल गई है। Yeah. तो मैम आज की युवा को आप कैसे समझाएंगे कि हमारे लाइफ में डिसिप्लिन क्या मैटर करता है? ओके सो मैंने दोनों साइड्स ऑफ युवा देखे हैं। मेरे पास ऐसे काफी बच्चे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, और कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिसमें काबिलियत है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। तो मुझे उन दोनों में एक ही स्टार्क डिफरेंस नजर आया है। उनको एहसास नहीं है, उनको ऐसा है कि दे डोंट हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू देमसेल्फ। अपने आप के ऊपर उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, दे हैव नॉट टेकन ऑन दी
अहमियत उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा कि मेरे को ये चीज करनी है, क्या चीज मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसका एक शब्द है जो मेरे दिमाग में आएगा, तो आई शेयर इट विद यू। मैम, डिसिप्लिन जो आता है जिंदगी में, वो तब आता है जब आप रियलाइज करते हो, आप अपने आप में देखते हो कि मुझे क्या पाना है और मुझे क्यों पाना है। आपको अगर जिंदगी में ये आ गया है कि सब कुछ तो मुझे प्लेट पे मिला हुआ है, गाड़ी चलाने के लिए मिली है, खाने खाने के लिए सब कुछ प्लेट पे, सब कुछ रेडीमेड मिला हुआ है, तो आप क्यों करोगे? जब किसी के पेट में भूख जागती है कि मुझे इसलिए करना है, चाहे वो देश के लिए करना है, अपने आप के लिए करना है या समाज के लिए करना है, तब जाकर के एक नया इंसान उसके अंदर पैदा होता है। आज डिसिप्लिन क्यों नहीं है? चाल से गम मने वांधो નથી, इजी मनी चाहिए, मोबाइल पे सब कुछ आ गया है, ग्रेटिफिकेशन, देयर इज वेरी इजी ग्रेटिफिकेशन, मतलब मेहनत करने की कोई इच्छा नहीं है, बिकॉज मोबाइल में दिख रहा है, शॉर्टकट मोबाइल में दिख रहा है, 2-3 सेकंड 30 सेकंड की रील में देखा, उसने मेहनत थोड़ी सी करी और उसको मिल गया। उनको लगता है मेरी जिंदगी में भी ऐसा होगा, विच इज नॉट अ फैक्ट। आप अपने आप को देखिए मैम, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, वो लोग जिस मकाम तक पहुंचे हैं। मैम, जो भी इंसान, जो भी बच्चा इस आपके पॉडकास्ट को देख रहा है, आपका सोचना, आपके पास आइडिया आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुकाम तक पहुंचने का रास्ता एक ही है ना, मेहनत। और उसके लिए डिसिप्लिन के बगैर काम चलेगा ही नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन के बगैर काम चलेगा ही नहीं। मुझे सुबह उठना है 4 बजे, 4 बजे उठने के बाद 24 घंटे हैं आपके पास, और 24 घंटे में अगर आप सुबह 8 बजे 9 बजे उठ रहे हो, उसमें से 2 घंटे लग रहे हो खाना खाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, एंड बाद में 2 घंटे टीवी देखने के लिए और 3 घंटे मोबाइल में, दैट इज मेटाफोरिकली स्पीकिंग, तो मैम आपके पास समय कहाँ रह जाता है? तो आपको सुबह उठना, आपको फिटनेस भी चाहिए, लेकिन आप सुबह उठना नहीं चाहते हो, बैठे बैठे आपकी फिटनेस हो जाएगी। कौन? कोई बाहर से आएगा? कोई बाहर से नहीं आ रहा। अगर आपको अपनी जिंदगी को ठीक करना है, माँ बाप आपकी जिंदगी को सिर्फ बोल सकते हैं, करना आपने। तो ये जो रियलाइजेशन जब आ जाएगी ना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ एंड वॉट आई बिकम ऑफ माई ओन लाइफ, तब जाकर के ये सारी की सारी चीजें सेम सही हो जाएगी। तब तक मैम भगवान भरोसे चले गए। डिसिप्लिन तभी आएगा जब उनको रियलाइज होगा कि मेरे को कोई चेंज करने के लिए बाहर से इंसान नहीं आ रहा। चाहे आप मोटिवेशन लेक्चर सुन लो, चाहे यूट्यूब सुन लो, मुझे सुन लो, आपको सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंदर से आनी चाहिए अंदर से आनी चाहिए। मैम, आप एक मदर भी हैं जी। और कहते हैं कि अगर हमारे कोई पेरेंट्स आर्मी में है तो बहुत स्ट्रिक्ट होता होगा। ऐसे हमारे अगर कोई फ्रेंड्स भी हो, यार तेरे पापा तो आर्मी में है, तेरी मम्मी आर्मी में है, तुझे सवेरे सवेरे जल्दी उठना पड़ता होगा, ऐसा सब कुछ। मैम, आप कैसे हैंडल करती अपने? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती। मैंने एक बहुत बढ़िया चीज कर डाली है। आई हैव डन ओनली वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज आई मेड माई चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल। मैंने सिर्फ बचपन से उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस देके रखी है विद द राइट डायरेक्शन। क्या करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल जब वो बहुत छोटी थी तो दीवारों पे हर बच्चा करता है, खराब करता है, बट दैट इज इनकरेक्ट, राइट? आपको खराब करने के लिए, बट एट द सेम टाइम आपको क्रिएट भी करना है, तो क्रिएशन भी नहीं रुकनी चाहिए। तो अ मिक्स ऑफ रियलाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या सही है और क्या गलत, एट द सेम टाइम गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फ्रीडम टू बी व्हाट यू आर। जब आप बच्चे में वो चीज डाल देते हो कि बेटा डिसीजन तुम्हारा है, फ्रीडम ऑफ थॉट तुम्हारी है, ये सही ये गलत ऑफ कोर्स, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा है, एंड उसके जो डिसीजंस का रिपरकशन होगा वो भी तुम्हारा है। देन सेकंड थिंग था डिसीजन टू फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू थिंक, सोचो। मैं तुम्हारी माँ हूं, दैट इज वन पार्ट, लेकिन दैट यू कैनॉट क्वेश्चन मी, वो गलत है। थर्ड, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर तुमको लगता है कि 2+2 4 है और सामने वाला 2+2 को 4 नहीं बोल रहा है, हैव दैट गम्शन इनटू यू। सवाल पूछो कि मैम 2+2 4 है, सलीके से पूछो, बदतमीजी से पूछने की जरूरत नहीं है। सलीके से पूछे कि 2+2 4 है, मुझे लगता है 2+2 4 है, आप मुझे प्लीज समझा देंगे 2+2 3 कैसे है? तो स्टैंड बाय दीज थिंग्स और अपने आप पे डाउट मत करो। हाँ, तुम गलत जरूर हो सकते हो, गलत हो तो उसको हम्बली एक्सेप्ट जरूर, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ो। ये जो 3 से 4 चीजें अगर आप दे देते हो और उसको समझा देते हो, और आज का बच्चा इतना समझदार है कि उसको लॉजिक समझ में आ जाता है,
आप उसको लॉजिक समझा दो, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, तुम्हें करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी, नहीं करना है तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरा काम है तुम्हें बोलना। नॉट दैट आई एम प्रेजिंग अ लॉट, बट मैंने अपने बच्चे को बढ़ते हुए और बहुत सुंदर होते हुए, बहुत सुंदर इंसान बनते हुए देखा है। She is person whom I would want to imbibe upon. She does those things. And वहीं पर से आप में पर्सनालिटी में चेंजेस नजर आने लग जाता है। आपको उस बच्चे को धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ ले, कर ले, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद ब खुद सेल्फ ड्रिवन बनेगा। और यही फौजी बंदा, अगर फौजी हो या नॉन फौजी हो, सबको यही करना चाहिए। बहुत अच्छी मेरी भी बेटी है, आपसे ये बहुत अच्छी सीख मिली है मुझे। मैम आप दिन में बहुत सारी महिलाओं से मिलती होगी मैम, बहुत सारी आपके पास स्टोरीज भी होगी। आपको क्या लगता है महिलाएं जो आज उभर के नहीं आ पा रही हैं, उनका एक मानसिक डर कौन सा है आज भी जो बैठा हुआ है? मैम 2 से 3 डर है। यस मैम। एक तो हमारी समाज में एक बचपन से विमेन के अंदर, लड़की के अंदर एक समाज का डर बैठा दिया, जो कि धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन है अभी कि डर जाती है। उसके बावजूद उसके अंदर एक जो झांसी की रानी का जज्बा है वो मरता नहीं है, लेकिन वो डर जरूर जाती है, मगर उसको वो किसी और तरीके से ओवरकम करती है। जैसे लोग क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा बैठा दिया जाता है महिलाओं के अंदर, महिलाएं घर परिवार का। या आप मानेंगे नहीं, आज भी मेरे पास लड़कियां आती हैं। एक बच्ची को मैंने बोला कि तुम जॉब क्यों नहीं कर रही, तो बोलते हैं कि शी इज अ विडो। तो उन्होंने बोला मेरे समाज में लोग बोलेंगे कि देखो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है एंड यंग है, और मैं थोड़े से अच्छे कपड़े पहनने लग गई हूँ तो लोग मेरे पे लांछन उठाएंगे। मैंने कहा लोगों का काम, वेले हैं लोग, लोगों का काम, वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है, will you keep waiting for these people? It is very difficult because आज हम, मैं और आप यहाँ बैठे हैं, अर्बन सोसाइटी में बैठे हैं, तो हम ये बात कर सकते हैं, but these women belong to the rural background, पढ़ी लिखी हैं थोड़ी बहुत 12वीं तक, बट उसके बावजूद ये गम उनको खाता है, दैट डर उनको अंदर से खा जाता है। सेकंड है, अगर बच्चा होगा तो बच्चे को कोई ले ना ले, कोई भड़का ना दे, ये डर। बेसिकली समाज में आपके, मैं पॉडकास्ट में बोलना चाहूंगी कि समाज में लोगों ने जो वुमेन की स्ट्रेंथ पॉइंट्स है उसको उसकी वीकनेस बना करके, उसको डरा करके, चुप करा करके बैठाने के लिए उसको मजबूर कर देते हैं। कई लोग उससे बाहर आ जाते हैं, कई लोग उसमें दम कर उनकी जिंदगी उसमें खत्म हो जाती है। लेकिन आज 2026 में भी जब हम अगर ये देख रहे हैं, मैम हमें बहुत दूर जाना है अभी तो, एंड इट इज वेरी सैड। मैम वडोदरा के, आपसे स्टार्टिंग से आप यहीं से हैं, कैसा जुड़ाव रहा? आप युवाओं को कैसा विजन देना चाहते हैं यहाँ के? हम, वडोदरा इज अ क्लास सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। वडोदरा जैसे सिटी है जो हमारे देश की ट्रेडिशंस, हमारी कंट्री की ट्रेडिशंस को जिंदा रखे हुए है, एंड साथ में अर्बन भी है, साथ में उसमें वो वाइब भी है यूथ की, राइट, प्लस ओल्ड पीपल भी यहाँ पर काफी है, प्लस उसमें यहाँ पर अर्बन मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया सिटी जो है, आई एम इन लव विद वडोदरा, लेट इट बी अ जग जाहिर थिंग, आई मीन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने बड़ौदा को वो मुकाम तक, मतलब हम उसको थोड़ा थोड़ा टैटर कर रहे हैं। वडोदरा cultural city, traditional city, heritage city, and then Vadodara a green city, Vadodara a growing city, Vadodara जहाँ पर youth is very bubbling. Then don't you think as a youth it becomes your responsibility to stick to and to take it further, to make it even more beautiful, to make it even more shining star? वडोदरा को हम अगेन बाकी सब सिटी की तरह क्यों बनाएं? वडोदरा को हम, हमारे पास इतनी सुंदर, हमारे पास धरोहर है, चाहे वो आप कल्चर के बारे में कह लो या फिर आर्ट के बारे में ले लो, हमारे आप कॉलेजेस के बारे में ले लो। हाउ इज दैट पॉसिबल कि हम लोगों में से कोई सोच नहीं रहा इस पॉइंट ऑफ व्यू को, और इसको हम कर रहे हैं। बाय द वे देयर आर सो मेनी इवेंट्स हैपनिंग जो कि हेरिटेज को आगे लेके जा रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हर यूथ इसके बारे में सोचे कि हम अकेले नहीं आगे बढ़ सकते हैं,
सिर्फ मेरी पढ़ाई कर देने से, मेरे XYZ इंजीनियरिंग करने से मैं आगे बढ़ जाऊंगा एंड देन दैट्स ऑल. You have to give back to the society as well. You have to give back to the culture, the city as well. This is your city. Make it beautiful. Think about it. हमें ऐसा लगता है, somebody few months back came to me कि आप क्या आवाज उठाएंगी कि जो मैदान खाए जा रहे हैं, मैदान are getting converted into urban this one. मैंने कहा everybody wants to make the maidans available for the kids to play, but do you have a solution? So bring out the solution. I want the youth to bring out the solution and give it to the collector, give it to the commissioner, because they are very, very, very forthcoming. आप सजेशन तो दीजिए. कंप्लेन करना बहुत आसान है, लेकिन सोल्यूशन लाना उतना ही मुश्किल है. Yes, ma'am. हम अपने फायदे के लिए, मेरा चैनल चल जाए इसलिए मैं आवाज ऊंची करता हूँ या करती हूँ, जस्ट टू बिकॉज मेरे चैनल या फिर मेरा इंस्टाग्राम चैनल पर चल पड़े. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज कम आउट विद सॉल्यूशंस and give that solutions to the government authorities. You are blessed that Vadodara has got such progressive authorities and officials. Walk up to them and they will listen to you. So this is what I want from the youth. सर मैम सॉरी, हाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं किसी मेल से बात कर रही हूँ. मैम आपकी वाइब ऐसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है. I think women are that strong. Yes, We are ma'am. extra. Yeah. मैम एक चीज और, जब हम देखते हैं हमारे एनसीसी में जो मिलिट्री के साइड आ रहे हैं, दूसरे देशों का कंपेयर करें तो ज्यादातर देशों में हर घर से एक ना एक बंदा मिलिट्री में जाता है. मैम इसका रेशियो अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत कम है. ऐसा किस वजह से है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की जनरेशन के बारे में बात करें तो आज की जनरेशन में सब कुछ बहुत आसानी से आ रहा है. 1947 के पहले जो हमने प्रताड़ना देखी थी, तो लोगों का था कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है. उसके बाद में आया कि देश को सक्षम बनाना है. उसके बाद में आया कि उसको आगे लेके जाना है और अपना एक रुतबा बना के रखना है. आज की तारीख में अब ये हो गया कि मुझे तो बना दिया है, अब मैं अपने लिए करूंगा. देश से जुड़ने वाला जो कनेक्शन था वो खो गया है. सो अब सब कुछ मेरा 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 हो गया. हमारा कब बनेगा? अगर देश तो मेरे से तो बनता नहीं है ना, देश तो हमारे से बनता है. तो देश जो है, आज अगर आप बोलते हो, सिंसियरली स्पीकिंग, मैंने बहुत पहले किसी से बात करी तो कहते हैं कि the kind of salary which is there in armed forces is very less. Fact, बहुत सही है, मगर वो तो पहले भी था. What has changed? तो मेरा आ गया ना. आज आप देखते हैं, मैं देखती हूँ कि वो फौजी जो बंदा है वो बॉर्डर पर खड़ा है, वो बॉर्डर को सेव कर रहा है, या अफसर है जो कि वहां पर किसी को सेव, किसी की शहादत हो गई तो वो थर्ड पर्सन है. और जब थर्ड पर्सन, हम 4 दिन उनका मौन धारण करते हैं, उसके बाद में हम 5वें दिन उसको क्या, उसकी फैमिली को भूल जाते हैं, उसके कष्ट को भूल जाते हैं. बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड, वी डोंट फील, वी डोंट एम्पथाइज. क्योंकि हमने वो फ्रीडम मिल चुकी है. हमें वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा घर, मेरे को जहां पर मेरे से पैसा आ रहा है, सब कुछ मिल चुका है. एंड वी आर स्टेइंग इन अ वेरी डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ अ सेटअप, जहाँ पर एवरीथिंग इज अवेलेबल टू देम. कोई कष्ट नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है. बस जो वो स्ट्रगल का फीलिंग नहीं है ना मैम, दैट इज द रीजन उनको लगता है कि ये मेरे वाला एरिया नहीं है. आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस. मैं इतना कष्ट क्यों करूं? मुझे तो मेरा पैसा आना चाहिए, मेरे घर में ये काम होना चाहिए. सो दैट थिंग, जब तक, अगेन वी सेड ना, जब तक वो बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी, ये मेरा देश है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे जाना है करने के लिए. मौके तो बहुत सारे मिलते हैं, और मौका सिर्फ फौज में जाने से नहीं मैम, और भी तरीके हैं जो कि आप अपने देश के लिए कर सकते हो. इतना भी कर दीजिए, देश बहुत आपका कृतज्ञ बन जाएगी. एक लास्ट क्वेश्चन, टाइम हो रहा है आपका भी. मैम कई लड़कियां हैं जो अपने आप को आगे नहीं ला पाती इस फील्ड में. उनका सपना तो रहता है, लेकिन उनके फैमिली का प्रेशर होता है. बहुत बार वो खुद पे सेल्फ डाउट करती हैं. तो मैम उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपने आप को आंख बंद करके एक बार सोचो, तुम क्या बनना चाहती हो, अपने आप को कहाँ देखती हो 5 साल के बाद,
10 साल के बाद आप अपने आप को एक स्टेज पे लेके जाइए, आंख बंद करके, और सोचिए कि मैं उस स्टेज पे खड़ी हूँ और मुझे लाखों करोड़ों जनता जो देख रही है, चाहे टीवी पे देख रही है, स्टेज पे देख रही है, स्कूल के स्टेज पे देख रही है, और कह रही है अपनी बेटी को, बेटा ऐसे बनना। और तुम्हें देख करके अगर एक बच्चा भी तुम्हारे जैसा बन जाए, फिर वापस ला करके आज अपने आप को खड़े रखना, फिर बोलना कि क्या मैं उस डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या मेरा डर जाने से आज, क्या मैं वो पर्सनालिटी बन पा रही हूँ। डर सबको लगता है मैम, डर सबको लगता है। कभी कभार उस डर को साइड में रख देना पड़ता है, कभी उसको फेस करना पड़ता है, कभी उसका वेट करना पड़ता है, लेकिन सामना तो करना ही पड़ता है। और अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब कि आप ऐसी चीज पक्का करने जा रही हैं जिसके कारण से आप अगर उसको पार कर लेंगी तो आप बेहतर ही बनने वाली हैं। तो टेक दैट डर एज अ चैलेंज। डर के आगे जीत है। एब्सोल्युटली। मैं सबको यही कहना चाहूंगी, डर इज गुड, प्लीज फेस इट। मैम शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, और आई होप जो दर्शक आपका पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको भी बहुत सारे मैसेज मिले होंगे, मोटिवेशन मिला होगा कि अपने डर के आगे जीत कैसे पाए। डर तो लगता है मैम, हर Yes. सिचुएशन में लगता है, एग्जैक्टली। लेकिन डर के आगे जीत है, एक स्टेप बढ़ाने की बस देर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैम अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। Ma'am, thank you for giving such wonderful environment. It all kudos to you. थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे वडोदरा के आन बान शान लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत मैम। मैम पहले आर्मी में थी, फिर वो रिटायर्ड हुई, लेकिन अभी भी वो वर्क कर रहे हैं। कई सारे शहीद हमारे परिवार हैं, कई सारे लोग हैं आर्मी के जिनको ज़रूरत पड़ती है, तो मैम अभी तक उनके साथ खड़ी हैं और हर मोड़ पे उनका साथ देती आई हैं। मैम हमारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको। थैंक यू। Thank you. तो आज के पॉडकास्ट में हमने लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत मैम से बात की, और ऐसे ही वडोदरा के जाने माने शख्सियत से बात करने जानने के लिए मेरे साथ यानी सुहाली जैन के साथ देखते रहे पॉडकास्ट गुजरात न्यूज़ पर।